अच्छा को कोई झुमके ही नहीं पसंद आ रहे। जैसे तुमने सूट का किया था झुमकों का वैसे ही ना करना। इस दफा हमें ईद की कोई खास इस तरह एक्साइटमेंट नहीं है। पता क्या हुआ है, आप ही रुशा की ईद की ज्वेलरी घूम गई है। सबसे पहले है ये वाला रुशा का सूट, ये मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब टाइम आ गया ईद के फाइनल टचअप का, मतलब चलते हैं कुछ सैलून आईब्रोज वगैरह सेट करवाने। मेरे वैसे इतने नहीं होते, हल्के फुल्के नॉर्मल से ही होते हैं। और रुशा ने अपने बैंक सेट करवाने हैं बस। और रुशा हमारे ईद के कपड़े भी आ गए। आज के ब्लॉग के अंदर हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। दिखा रहे हैं हम आज के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में दिखा ही देते हैं ना, क्योंकि मेरा सूट आ गया, इन सब के तो आ गए थे उसी दिन। सिर्फ मेरे सूट का ब्लंडर बना था, मैं अगले दिन की मैंने जाके इतनी तमीज से जाके मैंने माजिद भाई से बात की। मैंने कहा माजिद भाई क्या हुआ है? कहते बाजी हम रोजे रख रहे हैं, बड़ा रश है। मैं कहा माजिद भाई चुप करके सानू साढ़े कपड़े दे। तो मैं कहा जी 22 दिन हो गए ने। तो उन्होंने कहा बाजी कोई नहीं, आपका सूट है। फिर मैं जरा औखा था, पैच शैच थे, तो इनके बाबा जो है वो बाहर बुला रहे हैं, आप चलो चलें, बैग शैग उठाओ, सैलून जाना है, थोड़े थोड़े बस छोटे छोटे काम है, ज्वेलरी लेनी है और फिर जल्दी हमने घर आना है। यहाँ पर जो है वो आंधी आ रही है और साथ में लाइट ही चली गई है। रुशा ये किस टाइम की लाइट चली गई है? और साथ में हम लोग भी निकल आए हैं कि जाते जाके चूड़ियाँ लेके आते हैं। मेहंदी कल घर पे ही लगवाएंगे। अब देखते हैं ईद की क्या क्या तैयारियाँ करते हैं थोड़ी। और अभी हम आ गए हैं ज्वेलरी लेने के लिए। और रुशा को कोई झुमके ही नहीं पसंद आ रहे। जैसे तुमने सूट का किया था झुमकों का वैसे ही ना करना, ठीक है? ये सारी इतनी इनके पास प्यारी ज्वेलरी है। कौन सी की है? ये वाले। ये ठीक है, अच्छे लगेंगे। चलो यही कर, ठीक है। हमने सारी जो है वो ले ली है। अब हम जा रहे हैं सीधा सैलून, जो छोटे छोटे काम करवाने हैं वो जाके करवाते हैं, क्योंकि यार ये भी ज़रूरी है ना रुशा। ईद की तैयारियों में अब हमने इतने कपड़े लिए, अब हम क्या ये शश के ना मारेंगे हम पूरे। और अभी वैसे रश कुछ कम है, क्योंकि अभी टाइम से हम जल्दी जल्दी निकल आए थे ताकि हम काम मुकम्मल करें। और आज के ही ब्लॉग के अंदर आप लोगों को हमारे ईद के कपड़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह बस सबके तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड के भी सिल के आ गए, मेरे भी सिल के आ गए। तो आज के ही ब्लॉग के अंदर आप लोगों को वो कपड़े भी ईद के दिखाएंगे। प्यारी लग रही है ना हमसे बास्केट्स। ये देखो कितनी प्यारी बास्केट है ना। बैंगल्स भी हैं इसमें, काफ़ी सारी चॉइस हैं। रुशा लेनी है बास्केट? बास्केट लेनी है? ये मैं लेके जा रही हूँ। हम सैलून से निकल आए हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने आईब्रोज वगैरह सेट करवाने थे और रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं लिया, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी का ज़ाहिर ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी भी रश है बाहर, तो यार बहुत बहुत ज़्यादा रश। और इसी रश में मम्मा को सोचा है कि हम कुछ खाने चलते हैं। ये सबको पता है, ऑडियंस सबको पता है कि कोई माँ ये नहीं कहेगी आज बच्चा बाहरों खाइए। हालांकि हम इफ्तारी अच्छी खासी करके आए हैं घर से। ठाले वाला कहते हैं आज कुछ ठाले वाला खाते। मैंने कहा ठाले वाला तुमने क्या खाना है? कहते कि वो ना मज़ेदार सी समोसा चाट देते हैं, ये चटखारा वालों से मिलेगी। बैठे बैठे मुझे क्या सोचा था, लेकिन मेरा वाकई चना चाट खाने का बहुत, नहीं ये कौन सी चाट है, समोसा चाट खाने का बहुत दिल कर रहा था। थैंक यू मम्मा, वेलकम। है इतनी मज़े की है ना, क्या बात है। मज़ेदार सी। खाइए। भी हो गई है जी सुबह, और मुझे अभी तक लिटरली इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि कल ईद है, कि इतनी जल्दी एक तो माह रमज़ान गुजरा है और कुछ ईद को लेके मुझे पिछले साल की बहुत ज़्यादा यादें जो हैं वो आ रही हैं बार बार। कि इस टाइम पे हम मेहंदी लगवा रहे थे, मलाइका के साथ थे, तो ये वो ना, मतलब मलाइका के साथ हमारी इस घर में पहली ईद थी, और आज मलाइका के बगैर हमारी इस घर में पहली ईद है। तो वो इस चीज़ को जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हैं। लेकिन मलाइका माशाल्लाह वैसे ब्लेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका वहाँ पे ठीक है, खुश है। लेकिन जो घर की याद है, जो घर की कमी है, जो बच्चे की कमी है, वो पेरेंट्स को रहेगी। बच्चे को वहाँ पर बच्चे को उसकी हमारी कमी फील होगी, हमें उसकी होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में वो दिन आएगा कि हम सारे इकट्ठे फिर से जो है वो ईद मनाएंगे। कल रात को मैं और रुशा यही बात कर रहे थे कि इस दफ़ा में ईद की कोई ख़ास इस तरह एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब जाहिर है फिर हमने सारे करना तो है, नए कपड़े पहनने, हम मलाइका को भी भेजे हैं, सारा कुछ करना है। लेकिन वो वाली ये खुशी नहीं है जो पिछले साल थी ना, या जिस तरह हमारी ईद हुआ करती थी। लेकिन ज़ाहिर है करने को तो फिर हम सारे काम करेंगे। अल्लाह पाक खैर करेंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा हर एक के बच्चों के लिए, हर एक के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हमको इंशाल्लाह जल्दी कोई ईद इकट्ठी मनाएंगे। और बेडशीट्स वगैरह हमने चेंज कर दी हैं। और आप लोगों से बात करते करते आपको पता है कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरा होना बनता भी है, ज़ाहिर मैं मदर हूँ। और आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ, आप लोगों का साथ है, तो यार कसम से कुछ भी नहीं चाहिए। और साथ में अच्छा ये जो फूल हैं हमज़ा के, हम वापस आते हैं ब्लॉग की तरफ। ये जो हमज़ा को उस दिन फूल मिले थे, मैं भी देख के यही सोच रही थी, मैं कह रही थी यार ये मुरझा ना जाएं। इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं, वो फिर मुरझा जाते हैं ना, फिर मुझे बड़ा दुख होता है। नूरीन से मैंने कहा तुम मीठा बनाओ, कुछ तैयारी श्यारी जो है वो शुरू करते हैं। खीर बन गई है, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ में देखा, कह रहे हैं कन्फर्म 29 रोज़े होने हैं, तो खीर वगैरह बन गई है। खीर हमने यहाँ पर ठंडी होने के लिए रख दी है। 2-3 किस्म के मीठे बन जाएंगे, कुछ पेजेस ने भी भेजने हैं, तो इस तरह करके जो है वो मीठा मीठा हो जाएगा। ईद जो मीठी होनी है ना, घर की सफाइयाँ ऑलरेडी हमारी हुई थी। अभी मैंने नूरीन से कहा कि कुछ रसमलाई हम शाम को बना लेंगे। अभी मेहंदी भी लगवानी है, अभी रुशा सोई हुई है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और उसके ईद के फ़ौरन बाद उसके ओ लेवल्स के CIAS के एग्ज़ाम्स हैं। और आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है। कई बहनें मुझसे पूछती रहती हैं कि रुशा के एग्ज़ाम्स कब हैं।
ये अरुषा के मैट्रिक के थे, अरुषा के CIAs हैं, उसके जो हैं वो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स हैं, तकरीबन 25-26 अप्रैल से इनके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ईद अरुषा भी ज़्यादा उसका जो फोकस है अपने एग्ज़ाम्स की तरफ है, तो आप लोग ज़रूर मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। अभी चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं ईद के कपड़े जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके तैयार हो गए हैं, टाइम के ऊपर तैयार हो गए हैं। ठीक है, हस्बैंड के भी कपड़े जो हैं वो गए हुए हैं उधर होने के लिए, आयरन होने के लिए, और मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। अच्छा, ये जो स्टैंड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये मैंने दराज से मंगवाया था। इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी इवेंट आए, कोई फंक्शन आए, मैं यहाँ पर आराम से अपने कपड़े जो हैं ये सारे के सारे हैंग कर देती हूँ, और इससे ये होता है कि मेरे ना आराम से हमारे एक जगह पे कपड़े लटके रहते हैं, इस तरह मैस भी घर में नहीं बनता। और आगे हैं जी हमज़ा के रूम में, और ये वाला है जी वो स्टैंड, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, जहाँ से आपको जाके ये बुटीक स्टैंड जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले है ये वाला रूशा का सूट, ये मैंने एथनिक से लिया है। अब आप ईद वाले दिन उसको पहने हुए देखेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके नीचे जिस तरह आजकल शलवार का स्टाइल चल रहा है ना, ये वो है। ये अपना मैंने भी एथनिक से लिया था, ये ईद के 2nd डे या 3rd डे में पहन लूँगी। फर्स्ट डे का मेरा ये वाला सूट है, ये मुझे एक पेज ने भेजा था कलमकार का, ठीक है। इसके नीचे इस तरह डिज़ाइनिंग है, ये भी सिल के आ गया, जिसका मैंने आप लोगों को दुपट्टा दिखाया था कि यार इसका दुपट्टा मुश्किल था, ये बन गया और ये नहीं बना, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहद हसीन कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, ये वाली हमज़ा की जो शर्ट है ये एक पेज ने भेजी थी, ये भी मैंने कहा कहीं ना कहीं इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये मैंने हमज़ा का जो ड्रेस है जब हम लाहौर गए थे तो मैंने ब्रेकआउट से लिया था, और ये वाला इसकी शलवार कमीज़ जो है ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे ना हमज़ा, तो ये वाले पहन के जाएंगे। अब इनमें एक मेरा सूट है वो नीचे माशाल्लाह नूरीन ने लटका दिया, और जो अरुषा का सूट है वो उसकी कबड़ में आ रहा, वहाँ पे अरुषा सो रही है। लेकिन ईद के फर्स्ट डे के ना हमारे कपड़े ये हैं। हमज़ा, आपको अपने ईद के कपड़ों की एक्साइटमेंट हो रही है? यस यार, हमें तो अपने ईद के कपड़ों की इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना, मुझे तो लिटरली मैं रात को 10 दफ़ा उठ के अलमारी खोल खोल के हमज़ा हम देखते थे हमारी मेहंदी का रंग आया, वो आया। लेकिन आजकल के बच्चों में ये वाली एक्साइटमेंट नहीं है ना हमज़ा, खुद ही बता रहे हैं कि नहीं है। तो ये है हमारे ईद के कपड़े, अल्लाह ताला हर एक को पहनना ओढ़ना जो है वो नसीब करे। अब इनमें एक मेरा एक रुचा का जो है वो मिस है, वो आप ईद के दूसरे दिन देख लेंगे। हमज़ा जो है वो हेयर कट करवाने चला गया है, और मैंने जहाँ पे ईद की जो कल हम ज्वेलरी लेके आए हैं वो मैंने कहाँ पे रखी है मैं टोटल भूल गई हूँ। अब लड़कों की यार मुझे, और मैं ये देखे यहाँ पर आई हूँ अपनी, ये सिर्फ चूड़ियाँ मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और बाकी कोई चीज़ का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं बैग रखा हुआ है, उसको पहले मैं ढूंढती हुई, देर में हमज़ा आ जाता है, उसको फ्रेश करते हैं, और ताकि उसका जो हेयर कट वाला काम है ना वो ख़त्म हो जाए। मुझे वाकई ज्वेलरी जो है वो नहीं मिल रही। ये हम रात को लेके आए हैं ये वाली सारी ज्वेलरी। ओह अस्सलाम वालेकुम, हो गई कटिंग? वाह जी वाह, बड़े चप्पू चप्पू लग रहे हो। हमसे पता क्या हुआ है, आप ही रुशा की ईद की ज्वेलरी घूम गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चूड़ियाँ भी घूम गई हैं अब। माशाल्लाह। आप ही ने उस दिन रुशा ने सारी मैचिंग करके, वो जिस दिन हम लोग गए थे ना, जिस दिन ईद का मैंने लास्ट जो व्लॉग अपलोड किया था, चूड़ियाँ रुशा ने अपने सूट के एम्ब्रॉयडरी के कलर की सारी प्लेन प्लेन चूड़ियाँ ली थी। और लिटरली इस टाइम मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली हो गया कि वो मैंने किधर रखी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब मैं ये करती हूँ कि अब मैं अफ्तारी की तैयारी करती हूँ, और अफ्तारी के बाद फिर शायद कुछ हिम्मत हो तो फिर दोबारा से देखूंगी। हमसे ये ना आप ही अपने रूम में लेगी और हम ऐसे ही ढूंढ रहे हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है उसने ज्वेलरी ये भी मेरे पास रखवाई थी कि मामा आपके रूम में आप संभाल के रखेंगे, और अब मेरे से ही घूम गई है। अब मैं तो मुझे लिटरली समझ ही नहीं आ रही उसकी चूड़ियाँ किधर है। मैं तो कोई सी भी पहन लूँगी, बल्कि मेरी भी चूड़ियाँ उसी में ही थी। चलो हमजा मौजे मारते हैं आप ही की, चलो तुम नहा लो जल्दी जल्दी। मैंने अरुषा के भी रूम से जहाँ जहाँ मुझे ड्रॉर्स में शक था वहाँ पे मैंने देख लिया, अरुषा की ज्वेलरी इस टाइम कहीं पे भी नहीं। और अब चंगा भला हमारा जो है ना वो फड्डा बन जाना है यार। इस कॉर्नर की मैंने सारी जो है वो सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ रखना है अभी से, और यहाँ पर मैंने रख रखा हुआ है। यहाँ पर मेरा दिल है कुछ इस पूरे कॉर्नर को एक अच्छा सा सेट करें, तो इंशाल्लाह बड़े बजट के अंदर मैं सेट करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा दिल था कि ईद से पहले सेट कर लूँ, लेकिन यार नहीं टाइम मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि स्ट्रिक्ट थोड़ी सी रूटीन थी, उधर से बच्चों का भी कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मेरा फर्स्ट जो फोकस है ना वो इस कॉर्नर पे होगा, और ईद की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। अब हम चांद रात किस तरह मनाएंगे वो पूरे ईद के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, और हमें भी दुआ में हमेशा हमेशा याद रखा करें, मेरी फैमिली को, मेरे लिए। अगर मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो उसमें ज़ाहिर आप लोगों को पता है कि एक टाइम से अभी इस फेज़ से मैं गुजर रही हूँ। ऐसा ऐसा शायद यूज़ टू हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे हैं, अपनी आँखों से थोड़ा सा दूर हो तो फिर ज़ाहिर नज़रियात तो आते हैं। तो उसके लिए आप लोग बस दुआ किया करें हर एक माँ के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मैंने जो आपको दराज की चीज़ें बताई ना उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री डिलीवरीज़ हैं, बहुत सी डिस्काउंट चल रही हैं, ग्रॉसरीज पे ऑफ है, बहुत सा बेस्ट डिस्काउंट है। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।